चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, यानी सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए कि ट्रिक नंबर 1 जो होगा हमारा वह प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 50 प्राकृत संख्या को अगर जोड़ना पड़े तो जोड़ने में काफी वक्त लग जाता है, इसलिए कुछ ट्रिक्स आते हैं, उसकी सहायता से हम तुरंत सम पता कर सकते हैं। जैसे ट्रिक नंबर 1 है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2, जहां n जो है अंतिम संख्या है। n क्या है? अंतिम संख्या। नहीं समझे ना? देखिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 प्लस 50, यानी कि 1 से लेकर के प्रथम बोले थे और 50 तक के अगर प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान फार्मूला है, यही फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। देखिए जहां n बराबर क्या होगा पता है ना, जहां n बराबर किसको लेंगे? जो सबसे लास्ट है, अंतिम है। तो n बराबर क्या ले लिए? 50, यहाँ 50 है। अब फार्मूला पर बैठा दीजिए n इंटू यानी 50 इंटू 50 प्लस 1/2, तो 50 गुने 50 और कितना आ जाएगा 51, और बटा में आ जाएगा 2 से काट दीजिए, 25 दूनी 50, तो 25 गुने 51, तो 25 से का 25 और कैरी 2 और 25 125 और 2 127, यानी कि 1275 होगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। 1275, 25 से का 25, 2 और 25 125 और 2 127। चलिए समझ में आ गया ना, कितना इजी है, ये ट्रिक्स की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं उसी तरीके से। प्रथम अब आप कितना भी निकाल सकते हैं, 60 40 80। अब चलिए हम 100 का निकालते हैं। तो n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस क्या हो गया 100। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला यही याद रखेंगे, बहुत आसान फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। तो आपका जहां n के मान क्या लेंगे, इसमें 100 लेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2। तो आप क्या करेंगे, 100 गुने 100 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 101/2, काट दीजिए इसको 50 से, तो बराबर हो जाएगा 50 गुने 101 लेना था ना, 100 में 1 जोड़ेंगे तो ठीक है ना, यहाँ पर 101 था, 101। तो यहाँ पर आप इसको गुना कर लीजिए, 0 और 5 0 और 5, यानी कि 5050 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो आप इस सूत्र की सहायता से और भी कोई भी प्रथम प्राकृत संख्या 10 20 30 40 का निकाल सकते हैं। चलिए आज अगर हमारे वीडियो पर अगर आप आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी मैथ या मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर देखना हो तो निश्चित तौर पर ये चैनल आपके लिए कारगर साबित होगा। चलिए कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। चलिए तो दूसरा ट्रिक देखते हैं कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। उस समय हम लिए थे सिर्फ, उसमें कोई कंडीशन नहीं था, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग लिए थे। अब इसमें क्या है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या लेना है, अब केवल इवन नंबर लेना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, उसमें /2 था, अगर इसमें /2 लगा देंगे तब प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा, अगर इसमें से /2 हट जाता है तो सम का हो जाता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के लिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस 50। ठीक है, तो ये जितने भी इसमें दिख रहा है सब क्या है, सम संख्या है। तो इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1। ठीक है,
और जहां n बराबर बता चुके हैं किसको लेंगे, इसमें n का वैल्यू क्या होगा, तो जो लास्ट में जो होगा वही हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लगा सकते हैं 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी कि 50 गुने 51। तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 और 25 गुना कर लिए। कितना आसान था। ये सब ट्रिक आपको बहुत जरूरी पड़ सकता है सबका। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे आप समझ गए होंगे 2। चलिए आप इस तरीके का एग्जांपल समझ गए हैं तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ और ट्रिक्स बताते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए तो ट्रिक नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ट्रिक नंबर 3 है प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योग। सबसे पहले सिर्फ प्राकृत संख्या लिए थे पहले ट्रिक में, दूसरे ट्रिक में सम लिए थे, सम प्राकृत संख्या का योग। अब ले रहे विषम प्राकृत संख्या का योग, जिसका फार्मूला होता है n²। रिपीट कर लीजिए, सिर्फ प्रथम जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, प्रथम प्राकृत संख्या हो तो n इंटू n प्लस 1/2। जब सम हो तो n इंटू n प्लस 1 यानी कि 2 हो जाता है, और इसमें केवल n² हो जाता है। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले ले 1, 3, 5, 7 प्लस ... 2, 10। अब इसका मतलब समझिए, दूसरा क्वेश्चन में जो हम बनाए थे तो लास्ट में 50 था, उसमें 2 लिखना भूल गए थे। मतलब 2, 4, 6 ऐसे करके जो प्लस और लास्ट में लिख दिए थे 50, उसके पहले 2 लिखना है, यानी कि 25 गो। 2 का मतलब क्या होगा, 50 तक अगर जाएंगे यानी कि यहाँ तक 50 गो लेना था, 50 गो, यानी प्रथम 50 गो प्राकृत संख्या का योग। इसमें क्या लेना है कि प्रथम 10 गो विषम संख्या को जोड़ना है, 10 ही गो को। तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 गो लिखे और 6 गो साइलेंट है। इसका मतलब अगर 2 लगा रहा है यानी 10 गो को निकालना है। तो इसीलिए इसका योग का फार्मूला हो जाएगा n²। तो n के जगह पर इसमें क्या है तो 10 है, यानी 10 गो को निकालना है। जहां लिख सकते हैं n बराबर क्या हो जाएगा 10, इसीलिए 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। आप जोड़ के देख लीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का जो सम होगा वह 100 होगा। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, अब इसका योग अगर निकालने का है, इसमें क्लियर नहीं है कि कितना तक निकालना है, इसमें इतना ही हो गया, यानी 1, 2, 3, 4। तो इसमें n बराबर क्या ले लेंगे 4। इस बात को ध्यान दीजिए, इसमें 2 करके नहीं लिखा हुआ है जो कितना प्रथम विषम संख्या का योग जोड़ना है, सिर्फ इतना ही है। तो इसमें गिनेंगे क्या, n बराबर क्या होगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 ही गो प्राकृत संख्या का विषम प्राकृत संख्या को योग करना है, इसीलिए n बराबर क्या ले लेंगे 4। और इसका फॉर्मूला लगा देंगे n², यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16। आप एक काम कीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, इसको वेरीफाई कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर 3 आए 4, 4 आ 5 9 और 9 7 16। आगे आना योग 3 और 1 को ऐड कीजिए तो कितना हो गया 4 और 5 9 और 7 16। तो इस तरीके से अगर 2 लिखा रहे तो जहां कितना n बराबर मान कितना लेना था वो था, और इसमें कुछ नहीं तो गिन लेना है कि n बराबर क्या होगा। तो समझ गया है। चलिए तो आज हम 3 ही ट्रिक को कवर करेंगे, इसके बावजूद भी और ट्रिक्स है कि प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, उसका स्क्वायर का योग करेंगे तो क्या होगा, वो सारे ट्रिक्स की चर्चा करेंगे। इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।